2021 एसआई भर्ती रद्द को लेकर आज जयपुर में एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती का मुद्दा उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ है उसे रोकने के लिए भर्ती को रद्द कर दिया जाए। और उसी को देखते हुए आज जयपुर में शहीद स्मारक पर युवाओं को इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया गया था। बीते 2 दिन से इस बारे में आरएलपी की तरफ से युवाओं को कहा जा रहा था कि आइए और हम आपके साथ में खड़े हैं, और इस आह्वान के चलते आज यहाँ पर युवा इकट्ठे हैं। लेकिन आखिर क्या चाहते हैं युवा? क्या युवा ये चाहते हैं कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए, या युवा ये चाहते हैं कि इस तरीके की भर्तियों में आगे से कोई धांधली ना हो? क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो कह रही है उसका मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है, क्योंकि युवाओं की संख्या जितना अनुमान था उससे काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि ये धूप के कारण हो। आखिर हम जानेंगे, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर के जो युवा यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उनसे भी ये जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है और किस तरीके से आगे की रणनीति तय होगी। देखो, ऐसा है, भीड़ आपको अभी दिखाई देगी। अभी हमारे बच्चे आ रहे हैं और ये पूरा शहीद स्मारक भी भरा हुआ दिखाई देगा। और ये लड़ाई बहुत लंबी है, 2021 से लड़ रहे हैं, आज 2025 चल रहा है, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई। ये सरकार का बड़ा फेलियर है। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी सरकार रही हो। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, बीजेपी ने जांच शुरू करी, लेकिन वही ढाक के 3 बात है। जांच शुरू कर ली, 1.5 साल हो गए, एक भर्ती पर निर्णय नहीं कर पा रहे हो। आपने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में 18 पेपर लीक हुए। आप जब एक पेपर में के निर्णय में 1.5 साल आपने लगा दिए और अभी भी पता नहीं कितना समय लगाओगे, तो बाकी पेपरों की जांच तो आप हो सकता है 100-150 साल में करोगे। इतना समय किसके पास है? तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों के साथ में वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर आप इस प्रकार से करोगे तो काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश के युवाओं ने आपको वोट दे के सत्ता में लाया है। अब ये राजस्थान का युवा आक्रोशित है, गुस्से में है, और आज ये हमारा आंदोलन पूरी ताकत के साथ है। और आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ रहेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि जाँच के नाम पर, कमेटियों के नाम पर हर तरह से बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? अब गुमराह करना बंद करो और अब निर्णय लेना शुरू करो। अगर निर्णय नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजस्थान के युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार आप निर्णय कब करोगे। निर्णय जब तक नहीं आता है तब तक क्या आपकी रणनीति रहेगी? किस तरीके से ये जो धरना आज यहाँ पर शुरू है ये अनिश्चितकालीन है कि जब तक भर्ती रद्द नहीं होती तब तक इस धरने को जारी रखने की खुद बेनीवाल जी ने कही थी। क्या है आगे की प्लानिंग? देखो, ऐसा है, आगे की प्लानिंग ये है, सरकार अगर भर्ती को रद्द नहीं करेगी तो ऐसा है कि 3.5 साल और बच रही है सरकार को। 3.5 ही बच रहे, 1.5 साल दोगे राजस्थान की, और सरकार को रद्द कर देंगे। और आगे की रणनीति है कि यहाँ एक बार हमारे सभी साथी बेनीवाल जी आ जाएँ तो माननीय मुख्यमंत्री का घर 2 किलोमीटर तो है यहाँ से, उनके घर जाएंगे, सवाल पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्यों रद्द नहीं कर रहे, तो वहाँ जाके बात करेंगे ना हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, सब युवाओं के साथ में भजन लाल जी सवाल पूछेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष हम निकालेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको पीछे हटने वाले हैं, हम रुकने वाले हैं, हमको झुकने वाले हैं। ये लड़ाई बड़ी लंबी है और आज इस लड़ाई में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है? आपने भी भर्ती में पार्ट किया था? हाँ मैडम, भर्ती रद्द होना चाहिए। क्या मांग है आपकी? ये मैडम, भर्ती दोबारा रद्द होनी चाहिए। जो भी इस सिस्टम के पीछे मतलब जो फर्जी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, मतलब हाँ। और भर्ती रद्द होनी चाहिए। भर्ती रद्द होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कश्यप है। मुकेश जी, कहाँ से बैठे थे आप? धौलपुर से। क्या कहना है आपका? क्योंकि अभी तक इतना समय हो चुका है, 3.5 साल का समय बीत चुका है। देखिए, किसकी ये भर्ती थी? हमने भी 2021 में एसआई भर्ती का पेपर दिया था और बहुत ही मेहनत की थी, 2 बार कोचिंग की थी, लेकिन पेपर लीक होने से हमारी सब मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन जो पेपर माफिया हैं इनको पकड़ा जाए और जल्दी इस पेपर को रद्द किया जाए। मैडम, मेरी तो सांत्वना मुख्यमंत्री के साथ है। मुख्यमंत्री बेचारा इतना निरीह जीव है कि बेचारा पहली बार तो मुख्यमंत्री बना है, आता जाता उसको कुछ है नहीं, तो वो सारे के सारे जो अधिकारी लोग हैं उनकी वो सुन रहा है। अभी उसको यही पता नहीं बेचारे को कि क्या अपने लिए ठीक है और क्या गैर के लिए ठीक है। उसको ये पता नहीं है कि क्या बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी है, उसको कुछ पता नहीं है। शहीद स्मारक पर ही पहले एसआई भर्ती रद्द को लेकर के ही धरना हो चुका है। उसके अंदर वो बच्चे शामिल थे जो चाहते थे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द ना हो। क्या कहना है? मैडम देखो, ऐसा है, ये जो कुछ लोग हैं वो अपना सिर्फ हित साधने के लिए, लेकिन उस समय भीड़ इस समय से ज़्यादा
वो पैसे वाले मैडम, इसलिए तो 40-40 लाख रुपए दे के पेपर खरीद रहे हैं। हमारे पास मैडम नहीं है पैसे, हम कहाँ से गलत की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। आपके पास पैसे हैं, आप 50 लोगों को खरीद सकते हो, मेरे पास खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहाँ खाने के लिए पैसे नहीं युवाओं के पास में, और वो चाहते हैं कि ऐसा भर्ती जल्द से जल्द रद्द हो। क्या कहना है, कहाँ से हैं? मैं सीकर से आया हूँ मैडम। शामिल था मैडम। मैडम मेरा भजन लाल जी से यही कहना है कि इस भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं ले, जल्दी से जल्दी इस भर्ती को रद्द करें। तो ये है वो युवा जो चाहते हैं ऐसा भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, जिससे युवाओं के साथ में अन्याय ना हो और वो जल्द से जल्द किसी न किसी परीक्षा में शामिल होकर या वापस ऐसा भर्ती परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य को बना सके। उसके बाद में देखते हैं कि क्या होगा इस धरना प्रदर्शन का अंजाम। सर, आज यहाँ एसआई भर्ती के मामले में आप पहुंचे हैं। काफी लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था, और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। एसआई भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रहे थे। बच्चे टंकी में भी 3 दिन तक एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े, और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मंच से आवाज़ उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती से तो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए, और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60 की संख्या में आरएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लगा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजन लाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे, वो कई उस बैरिकेड में चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करने, मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग, फलां टिमका, ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ जिसके खिलाफ हमने लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तब ये बात चली विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा तो भेज दो, सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल तो। और कोई ये तो नहीं कोई पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह, जहाँ मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आपने बनाया, करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो आदमी ये इनके थे कटारा जी, और एक रामू राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्री से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, तो आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को बढ़ाया, साथियों किसी पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं, याद करो वादा जो तुमने किया था। तब जाके छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, एएजी ने बात करी, पीएचक्यू ने बात करी, सब कमेटी बनाई उसने बात करी, 101 पकड़ लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।